डोडा में बादल फटने से भारी तबाही, इलाके में राहत और बचाव के काम भी तेज हो गए हैं। कई घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। डोडा में कई मकान और लोग भी सैलाब में बहते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारी बारिश के बाद हालात वहां पर खराब हो रहे हैं। जम्मू की डोडा में बादल फटने से बड़ी तबाही वहां पर आई है। इलाके में राहत और बचाव के काम तेजी से इस वक्त किए जा रहे हैं। इस सबके बीच फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से 26 और 27 तारीख के लिए अलर्ट यहां पर दिया गया है। और ये देखिए भारी बारिश के बाद कैसे वहां पर बादल फटने के बाद इलाके में हालात बन गए तेज रफ्तार। इस बहाव को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोडा इलाके में इस वक्त दरअसल हालात कैसे। और अभी दो तस्वीरें आपके सामने, डोडा की ये तस्वीरें बताने को काफ़ी हैं कि दरअसल इस वक्त डोडा में बादल फटने के बाद किस कदर वहाँ पर नुकसान की खबरें हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में हर जगह पानी पानी इस वक्त नज़र आ रहा है। हालांकि सबके बीच राहत और बचाव के काम भी जारी हैं। 10 से 12 घर प्रभावित बताए जा रहे हैं। बादल फटने से कई लोगों की मौत की खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि सबके बीच जब राहत और बचाव के काम वहाँ पर तेज़ी से हो रहे हैं, बाद में ही आकलन हो पाएगा कि नुकसान किस कदर और कितना बड़ा वहाँ पर हुआ है। लेकिन इस सबके बीच चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को भी रोक दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही की ये दो तस्वीरें बताने को काफ़ी हैं कि दरअसल किस कदर हालात वहाँ पर ख़राब हुए हैं। 10 से 12 घर प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई लोग इसकी जद में आए हैं। और इस सब के बीच जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, इलाके में राहत और बचाव के काम भी जारी कर दिए गए। हालांकि सबके बीच एक अपडेट ये भी आ रही है कि 4 लोगों की मौत की खबर है। पंकज शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पर तमाम अपडेट के साथ। पंकज, जम्मू के डोडा में बादल फटा है, 4 लोगों की मौत की खबरें भी आ रही है। फिलहाल आपसे अपडेट चाहेंगे इस पूरे बादल फटने के बाद हुए तबाही को लेकर। बिल्कुल, देखिए जम्मू संभाग की बात की जाए तो आज तीसरा दिन है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। नदियां नाले जो घाट पर है वो बेहद ज्यादा माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर बादल फटा है। इस बार डोडा, रामबन, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ ये वो जिले हैं जिन जिलों में नुकसान हुआ है। जम्मू की बात की जाए, मैं चले जम्मू में हूँ, ये कली नदियां देख सकती है और उधर लोग बारिश शुरू हुए हैं। और जो पास के घर है, कई घर जो है पानी एक बहाव से अपने साथ बहा ले गया है और कई घरों को खाली करवाया गया है। कई घर जो है जमींदोज में है। नुकसान लोगों का बेहद ज्यादा हुआ। तो लगातार हम आपको बता दें कि लोगों का जो नुकसान है वो बेहद ज्यादा हो रहा है। हाई अलर्ट पर तमाम जितनी भी टीमों ने रखा गया है, चाहे वो एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, लोकल पुलिस की बात की जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए, कई जगहों पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। अगर हम डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए तो वहां पर दरिया चिनाब बहता है, वो डेंजर लेवल को पार कर चुका है। इवैक्यूएशन लेवल तक अगर पहुंच जाता है तो तमाम लोगों को जो दरिया ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम बात करते रहेंगे। और अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि जिस जगह पर आप मौजूद हैं आवाज़ साफ सुनी जा सकती है कि बारिश भी वहाँ हो रही है इस वक्त और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। 2 तस्वीरें लगातार आपके सामने। अब दरअसल जम्मू कश्मीर के हाल आप समझिए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से तवी नदी जो है वो उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पहलगाम को लेकर हम बात करें तो पहलगाम में बेताब घाटी के शेषनाग नाले में पानी खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। इधर कठुआ में जलस्तर बढ़ने से रावी नदी पर बने बांध के सभी गेट खोले गए हैं। ये हाल जम्मू कश्मीर के। इधर जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर शहर है वहां पर भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। इस सबके बीच मनाली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनाली में भी वहां पर ब्यास नदी में एक जीप बह गई। पहाड़ों में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है और ये देखिए ब्यास नदी में ये तस्वीरें देखिए आप। भारी बारिश और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। रास्ते से जो जीप वहां पर गुजर रही थी या फिर जो पिकअप वाहन है वो जो गुजर रहा था, नीचे मिट्टी धंसने से पानी का तेज बहाव था नदी का, लिहाजा ये जो पिकअप इस वक्त आपको नजर आ रहा है
ये पानी में डूब गया। ये मनाली की तस्वीर आपके सामने है। और ये देखें, पूरा पिकअप पानी में इस वक्त समा गया। रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन पानी के तेज़ बहाव की वजह से मिट्टी का कटान हुआ और पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अपने साथ वो पूरी की पूरी सड़क को ही बहा कर ले गया। और यही वजह रही कि जो पिकअप वहाँ पर अटका हुआ था वो पिकअप भी यहाँ पर डूब गया। ब्यास नदी जो है उसमें ये सिर्फ एक तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन ये एक तस्वीर नहीं है, बल्कि कई जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी या फिर वहाँ पर फंसी हुई थी वो बह गई। और अब हिमाचल प्रदेश में ही आपको बता दें, एक बार फिर से बादल फटने की घटना हुई है। इस बार किन्नौर जिले के पानवी नाले में बादल फटा, भयंकर बाढ़ आई। और ये देखिए तस्वीरें उसी की आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बादल फटने की घटना के बाद आसपास के गांवों के लोग सहमे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बारिश बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, लेकिन इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों से लगातार बादल फटने की घटनाएं हैरान कर देने वाली है। पानी में बादल फटता हुआ और पूरी, और ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें लगातार आपके सामने, किन्नौर की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे थे। अब आप देखिए चंबा की तस्वीरें, ये भी हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें। अब देखिए पानी का बहाव कितना तेज, पानी का तेज बहाव और साथ में मलबा भी, क्योंकि ऊपर के हिस्से में बादल फटा और बादल फटने के बाद अपने साथ ये टनों मलबा, टनों मिट्टी लेकर वहाँ पर बह रहा है। जो भी इसके सामने आ रहा है सबको अपने साथ बहाकर ले जाने पर ये आमादा बहाव। किन्नौर में यही हालात है, मनाली में यही हालात है और चंबा की जो तस्वीरें आपके सामने, चंबा में भी यही हालात है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं हो रही है। चंबा के अलावा डलहौजी तलाई मार्ग के पास सलोनी वैली पर भी बादल फट गया, नाला उफान पर है। नाले में आई बाढ़ से आसपास के इलाकों में हालात भयावह हो चले हैं। ये चंबा की तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर नाला इस वक्त तेज बहाव फुल फोर्स के साथ वहाँ पर बह रहा है। और अब आपको हिमाचल प्रदेश से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीरें आपके सामने, ये देखें, बड़ी सी दीवार वहाँ पर ढह गई। लगातार मूसलाधार बारिश कई इलाकों में, जनजीवन पर खासा असर वहाँ पर पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के दुदर नाले के पास लैंडस्लाइड हुई और उसी लैंडस्लाइड के चलते धार रोड बंद हो चुका है। रास्ते के दोनों तरफ वाहन, यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर मलबे को हटाने का काम कर रहा है। देखें, जो मलबे को हटाने के काम में लगी हुई थी जेसीबी, वो जेसीबी इसके चपेट में आ चुकी है, आवाजाही को सुचारू। और ये देखिए जेसीबी कैसे वहां पर चपेट है। पंकज शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार जम्मू कश्मीर पर अपडेट हमें दे रहे हैं। डीआईजी भी उनके साथ मौजूद है। पंकज, लगातार जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर तरफ तबाही की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। जम्मू कठुआ सांबा रेंज के डीआईजी मेरे साथ हैं, शिव कुमार शर्मा। सर, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए चैलेंजेस बेहद ज्यादा है? देखिए, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है। सभी हमारे जो एसएसपी हैं, एसडीपीओ, सभी जो हैं एसएचओ इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं और लोगों को रेस्क्यू करने में, उनको गाइड करने में सभी जो टीमें हमारी लगी हुई हैं। एसडीआरएफ हमारी पूरी मदद कर रही है। अभी जहाँ जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लोग जो हैं फंसे हुए हैं, तो उनको निकाला जा रहा है। अभी कुछ देर पहले पीरखो में हमें इन्फॉर्मेशन आई थी, वहाँ हमारा एसएचओ, एसडीपीओ और जो एसडीआरएफ टीम है, वहाँ से हम लोगों को रेस्क्यू किया। गुजरनगर में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पानी है, यहाँ लोगों को शिफ्ट किया है एक सेफ लोकेशन पे। तो सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी है उसको फॉलो करें। अननेसेसरी जब तक आपको जरूरत ना, घरों से बाहर ना निकले। और जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग जो है, नौजवान जो है फोटो लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो हम उनसे यही कहेंगे कि अभी बाहर ना निकलें, ये टाइम नहीं है इस वक्त। चिनाब जो है वो डेंजर लेवल को पार कर कि बेहद ज्यादा उसका लेवल जो है बढ़ चुका है। ऐसे में जो है आप लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, क्या उनको शिफ्ट किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से एक अपील एडवाइजरी जारी की है कि जितने की नदी नाले जो हैं उनके पास ना जाएं, अननेसेसरी उनकी तरफ विजिट ना करें। और जहाँ जो पुलिस यहाँ आपको अनाउंसमेंट की तरह से भी आपको अवेयर कर रही है कि सेफ लोकेशन में रहें। और जो एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से जो एक सेफ लोकेशन दी गई हैं वहीं पर बैठें। और जहाँ कितने लोगों की जान गई है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी इन्फॉर्मेशन आई थी जहाँ बसंतगढ़ जो हमारा बसंतर नाला जो है सांबा में, वहाँ पर कोई 2 लोग फंसे थे, तो उनको रेस्क्यू किया गया है।
कल की जो इन्फॉर्मेशन थी, कल रावी दरिया में 2 लोग फंसे थे, तो वहाँ पर एसएसपी कठुआ और सभी ने मिलकर उनको सेफ लोकेशन पे पहुँचाया है। तो अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। घरों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी है, तो उनसे हम यही अपील करेंगे सेफ लोकेशन पे चले जाएं और जब तक एडवाइजरी है उसको फॉलो करें। हाई अलर्ट है इस समय। जी बिल्कुल अलर्ट बहुत किया गया शुक्रिया है और आपका हमने पंकज, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए आपसे हम फिर बात करेंगे। सबके बीच भारी बारिश से इस वक्त आधा हिंदुस्तान बेहाल है। जगह जगह उफान में गाड़ियां बहने की और लोगों के बहने की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस सबके बीच उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई। देखिए पूरा का पूरा ट्रक या कहें ट्रेलर, चूंकि बड़ा ये ट्रक था, ये पूरा ट्रेलर तेज बहाव में कैसे बह गया। हालांकि अमूमन इस तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं कि जब पुल पर पानी हो या पुलिया पर पानी हो तो आप वाहन पार करने की कोशिश ना करें, लेकिन अमूमन ड्राइवर इस तरह का जोखिम लेते हैं और उसके बाद इस तरह के हादसे सामने आते हैं।